हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट्टी स्टडी पर। कल हम पढ़े थे क्या, ठोस अवस्था। ठीक है, उसमें आपको एक पहला भाग अपलोड है, जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिलहाल समझिए इधर इधर क्या है, भाग 2 है हमारा। ठीक है, जहाँ से छूटा था उसके आगे से बता रहे हैं क्या है। अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इसमें यह होता है कि ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जो क्या होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जो क्या होते हैं, कणों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। देखो, इनके जो कण की व्यवस्था होती है अनिश्चित होती है। ठीक है, ऐसे ठोस पदार्थ जिनके कण क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जिनका ऐसे ठोस पदार्थ जिनके कण क्या होते हैं, कि कणों की व्यवस्था जो होती है अनिश्चित होती है, उसे क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे माइका हो गया, लकड़ी हो गया। लकड़ी के जो कण है अनिश्चित तरीके से होंगे, एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, तो वे क्या कहलाएंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। तो बोलेंगे क्या कि ऐसे ठोस जिनके कण क्या होते हैं, अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखे ना, कण निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, कट का निशान है कि नहीं होते हैं। अब देखिए इसके गुण क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या होते हैं, समझिए। ये कणों का जो क्या होते हैं, कण होते हैं निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। पहला है, चाकू से काटने पर क्या होता है, यह नहीं कटते हैं। ठीक है, ताप देने पर क्या होते हैं, नर्म होते हैं। ताप देने से क्या होते हैं, नर्म होना चालू हो जाते हैं। यह इसके गुण। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस और उसके गुण समझ में आया। इसके बाद आगे आता है हमारा क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार को, देखिए कोई भी चीज होता है तो उसके प्रकार होते हैं कि नहीं होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार भी होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस और चौथा है ससंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस बोलेंगे। ठीक है, पहला क्या है, आणविक ठोस। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे क्या, आणविक ठोस। जो क्या होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। जो क्या होते हैं, अणुओं से मिलकर क्या होता है, ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। ये मुलायम होते हैं, कम ताप पर क्या होते हैं, विद्युत के पिघलना चालू होते हैं, सॉरी, कम ताप पर क्या होता है, पिघलना चालू हो जाते हैं। अब देखिए, अणुओं अणुओं से मिलकर बनाते हैं। अणु क्या होता है, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। इसी तरफ क्या होता है, परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अणु से मिलकर जो बना होता है, ठीक है, ये किससे, जो आयनिक आणविक ठोस होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है। किससे बना होते हैं, अणुओं से मिलकर बना होते हैं। ये कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं, कम ताप पर क्या करते हैं, पिघलना चालू कर देते हैं। जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसके बाद दूसरा हमारा आता है आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस क्या होता है, देखिए ये आयनों से, ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। जो कि हमने लिखा है यहाँ पर, आयनिक ठोस। ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, ये द्रव अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब कि उसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। क्या होगी, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, नहीं है तो विद्युत इसको क्या कीजिए, लिक्विड फॉर्म में कीजिए, एक नारी बना दीजिए, उसमें लगा दीजिए। ठीक है, भर दीजिए, उधर से कोनो लड़की को क्या कीजिए, धरा दीजिए, इधर से करंट प्रवाहित कीजिए। अगर हिलने लगे, नागिन डांस करने लगे, तो समझिए क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और जब नागिन डांस न करे तो समझिए क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो ये जो द्रव की अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। देखिए ये कठोर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अधिकतर ये क्या होते हैं, कठोर ही होते हैं। ठीक है, जैसे NaCl हो गया, NaCl नमक क्या होता है, कठोर होता है कि नहीं होता है। जब इसे लिक्विड फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत के सुचालक बन जाएगा। ठीक है, NaCl। अब देखिए धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होता है, देखिए इसमें आयनों से मिलकर बना है, क्या हुआ है, आयनों से मिलकर बने हैं। अब आते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होता है, ये ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, धातुओं से मिलकर बना होता है। देखिए इसमें एक विशेष प्रकार का चमक होता है। बोलेंगे क्या कि ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहेंगे, धात्विक ठोस कहते हैं। ये किससे मिलकर बने होते हैं, धातुओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें क्या होता है, विशेष प्रकार की चमक होती है। ठीक है, क्या होती है, चमक होती है। जैसे कि धात्विक ठोस के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे क्या हो गया, चांदी हो गया। ठीक है, चांदी हो गया, लोहा हो गया, कापर हो गया, ये सब क्या है, धात्विक ठोस से क्या है, एग्जाम्पल है। देखिए चांदी का छयगल होता है कि नहीं होता है, वो भी धातुओं से मिलकर बना है। ठीक है, बाली पहले की औरतें क्या करती थी, पहले उसका चांदी का बाली पहनती थी। लेकिन अब जमाना खत्म हो गया, अब सोने का सिकड़िया चाहिए। ठीक है, और वो भी यहाँ का नहीं, दिल्ली
शोहर का चाहिए बाबू, बताओ कितना गड़बड़ हो गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का क्या होता है, चमक पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें तन्यता का गुण होता है। इसमें क्या होता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये सब क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, जिसमें विद्युत धारा क्या आसानी से प्रवाहित हो सके, जैसे Ag, Fe, Cu। ठीक है, Ag मतलब क्या है, सिल्वर। ठीक है, ये चांदी बोल सकते हैं। Fe यानी लोहा। ठीक है, Cu यानी कॉपर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारा जो लास्ट आता है नेटवर्क ठोस। ठीक है, नेटवर्क ठोस या संयोजन ठोस, जो क्या हो, ऐसे ठोस जो किसी दूसरे ठोस से क्या हो, एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे ठोस जो किसी दूसरे ठोस से क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऐसे ठोस जो किसी दूसरे ठोस से एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। ये द्रव में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे ग्रेफाइट और हीरा। ठीक है, ग्रेफाइट आपको पेंसिल में देखने को मिलता होगा। ठीक है, पेंसिल का जो क्या होती है, जो पेंसिल लिखी जाती है उसमें क्या होता है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है, जो क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, हीरा है, हीरा भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ये दुनिया का सबसे ठोस पदार्थ है। ठीक है, क्या है, दुनिया का सबसे ठोस पदार्थ है। ये क्या है, अधातु है। हीरा क्या है, अधातु है। बाबू ये देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस के गुण बता दिए, अक्रिस्टलीय ठोस बता दिए, अक्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, क्योंकि कल हम आपको बता चुके हैं कि क्रिस्टलीय ठोस पढ़ा दिए, अब अक्रिस्टलीय ठोस के प्रकार बता दिए। अब कल बताएंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। आज के लिए बस इतना ही।